अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुकून और बरकत रहे तो ये 8 चीज़ें लाज़मी करें। हर साल सिर्फ़ एक बार ये काम करें और आपका घर नया जैसा लगेगा। आपका घर साफ़ है या सिर्फ़ ऊपर से साफ़ लगता है? ये वो राज़ है जो अक्सर लोग इसको फ़ॉलो करते हुए और उनके घर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। डीप क्लीनिंग ना करने से घर में क्या नुकसान होते हैं, जानकर आप हैरान रह जाएँगे। क्या आप जानते हैं कि घर की छुपी हुई गंदगी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? सिर्फ़ एक दिन की मेहनत और आपका पूरा घर पूरा साल नया लगेगा। हर साल ये 8 जगहें साफ़ ना की तो घर कभी वाक़ई साफ़ नहीं होता। घर की वो जगह जहाँ से ज़्यादा जरासीम होते हैं मगर हम इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर घर में बेतरतीबी और बोझ महसूस होता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट क्लीनिंग से घर में खुशहाली और सुकून बढ़ सकता है। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ शाज़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो यहाँ पे आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हुए यहाँ पे मैं आपको जो है वो घर की सफाई डीप क्लीनिंग कर रहे थे और मैंने रेनोवेशन करवाई, घर के पेंट कलर वगैरह चेंज करवाया, साफ़ करवाए, पंखे साफ़ किए, घर की पूरी A to Z अपने घर को मैंने क्लीन किया। अपनी हेल्पर के साथ मिलकर मदद से मेरे बच्चों ने, मेरी बच्चियों ने, सब ने मिलकर, हमने सब ने मिलकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा घर को जो है वो साफ़ सुथरा किया, किचन को किया और घर को साफ़ सुथरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने जो है वो हमें नवाजा और साथ ही साथ जो है वो आलू चिकन का पुलाव साथ बनाया, क्योंकि घर पर काम चल रहा था, मज़दूर भी थे तो इतना ज़्यादा थक गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट जो है वो आलू और चिकन का पुलाव बना लेते हैं फटाफट। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। हमारा अपना टॉपिक जो है वो आज का मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि अपने घर को हर साल रेनोवेट और इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। चंद सादा सी जो है वो मैं आपको टिप्स आपके साथ फॉलो करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी और इनसे जो है वो इंशाल्लाह आपके घर में भी जो है वो रहमत, सुकून और बरकत आ जाएगी इन टिप्स को फॉलो करते हुए। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी 8 ही चीज़ें हैं जो आपको करनी है। उसके साथ ही आप देखिएगा आपका घर जो है वो जन्नत बन जाएगा। घर कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है वो 15 मरले का, 20 मरले का, 1 कनाल का हमारा महल हो, बंगलो हो या हमारी कोठी हो बहुत बड़ी, तो ही वो खूबसूरत लगेगी। मेन चीज़ जो मैटर करती है ना, वो सफाई मैटर करती है। आपको जैसा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए ढेरों ढेर। और इसमें जो है वो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। आपको जो चीज़ अता की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बहुत बेहतरीन से नवाजता है। वो हो सकता है कि हम इसके काबिल भी ना हो और उसने हमें वो भी अता किया। किसी के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाते, बल्कि अपनी झोंपड़ियों को भी साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने ही जो भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की हैं, जैसी भी हमारी कुटियाँ हैं, हम उनको खूबसूरत और सजाएंगे और जन्नत जैसा घर बना लेंगे। अपने खूबसूरत महलों को, जो भी हमारे पास है वो हमें किसी महल से कम नहीं है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है उसने हमें जो भी अता किया। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 10 मरले की, 20 मरले की कोठी हो, महल हो, खूबसूरत टाइल्स वाले घर हों तो ही वो खूबसूरत लगते हैं। मेन चीज़ मैटर करती है सफाई। तो हमने आज सफाई ही करनी है, अपने घरों को साफ़ सुथरा और सादा से घरों को भी बेहतरीन से बेहतर बना लेना। जो भी अवेलेबिलिटी हमारे घर में, इन जो मैं 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, इनको फॉलो करते हुए मैं अपने घर में, मेन चीज़ होती है बरकत लाना, सुकून लाना, घर में खुशहाली पैदा करना। मेन मसला ही सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारे घरों में सुकून नहीं होता, बरकत नहीं होती, खुशहाली नहीं आती है। वो किन चीज़ों से आएगी वो अब मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। एंड वाले पॉइंट तो बहुत ही खूबसूरत से हैं, सादा से हैं, सिंपल से हैं। इनको अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को, अपने घरों को जन्नत सा बना लेंगे इंशाल्लाह। तो पॉइंट नंबर 1 है सालाना डीप क्लीनिंग। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जरासीम ख़त्म होते हैं, एलर्जी और बीमारियों से बचाव के लिए घर में फ़्रेश माहौल सा पैदा हो जाता है। जो हिडन डर्ट जो होते हैं ना, स्पॉट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो कौन सी जगह होती हैं जो अक्सर छुपी हुई होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदगी वाली हो जाती हैं और अक्सर हम उनको नज़रअंदाज भी कर जाते हैं। वो कौन सी हैं? जैसे कि सीलिंग फैंस हैं, अक्सर ही जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, हम उनको भी छोड़ देते हैं। स्विच बटन्स हैं और जो है डोर्स के हैंडल्स हैं, डोर्स हैं, ख़ुद विंडो की कॉर्नर्स होते हैं और बेड के नीचे से असल गंदगी इन्हीं जगहों पर छुपी हुई होती है और यहीं पर आकर वो जमा होती रहती है। और अक्सर मेड्स जो हैं वो यहाँ पे हेल्पर्स जो होती हैं अपने घर पर अक्सर रखी होती हैं, तो वो इन्हीं जगहों को वो ज़्यादातर नज़रअंदाज कर जाती हैं। इनके ऊपर खड़े होकर आपको सफाई करवानी चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर मैं 1 हफ़्ता इनके ऊपर खड़े होकर सफाई ना करवाऊँ तो आप यकीन जानें कि ये इतना गंद निकलता है। फिर इनके ऊपर खड़े होकर ये सफाई करवानी पड़ती है। आप भी इनके ऊपर खड़े होकर इन जगहों को ज़रूर जो है वो साफ़ करवाया करें, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती
जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, डीक्लटर फ्रेश माइंड, यानी कि गैर ज़रूरी जो भी सामान है ना वो निकाल दें। जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे उनको डोनेट कर दें, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं कबाड़ ना जमा होने दें। और जो है ना वो आप मिनिमल जो है ना वो लाइफ स्टाइल अपनाएं अपना। पुरानी जो भी अनयूज्ड जो भी चीज़ें हैं ना आपकी निकाल दें उनको। टूटा हुआ जैसे सामान है अलग करें उनको। जो काफ़ी अरसे से जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं है ना, नहीं हो रही हैं, उनको जो है ना वो डोनेट कर दें। ऐसी जगह जहाँ पर उनका इस्तेमाल हो सके वहाँ उनको दे। साफ़ घर के साथ दिमाग में हल्का महसूस करेगा, दिमाग भी आपका हल्का फुल्का सा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, वॉल्स और जो है ना वो पेंट को ज़रूर चेक करें। दीवारों की सफाई ज़रूर करें, ज़रूर रखें। अक्सर छोटे बच्चों वाले घरों में क्या होता है कि दीवारों को साफ़ रहना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेहतरीन जो सोल्यूशन होता है ना, जो हल है वो यही है कि जहाँ तक बच्चों का हाथ पहुँचता है ना वहाँ तक दीवारों पर जो है ना वो एक ग्लिटर शीट मिलती हैं, वो बहुत ही रिजनेबल भी होती हैं, वो लगा दें। उससे दीवारों का पेंट जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। वो शीट्स आप जो है वो चेंज करते रहते हैं, अगर वो ख़राब भी हो जाती हैं तो आप उनको उतार कर दूसरी नई शीट्स लगा दीजिए। अक्सर दीवारों में जो है वो नमी और मॉइस्चर आ जाता है, उससे भी जो है ना वो दीवारें बहुत गंदी और ख़राब लगती हैं और आपका घर बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो उनको भी आप ज़रूर चेक करते रहें, जैसे महसूस हो कि उसकी सफाई करवा कर आप जो है वो रीपेंट करवा लें उतने हिस्से को, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मॉइस्चर जो नमी होती है ना वो पूरी दीवार को ख़राब कर देती है। और जो वॉल फ्रेम्स हैं इतनी खूबसूरत लगते हैं, वो आप वहाँ पर लगवा लें। रेनोवेशन, स्मॉल रेनोवेशन आप ज़रूर करवाएं अपने। और जो छोटी छोटी सी ये स्मॉल रेनोवेशन होती है ना वो बिग चेंज लाती हैं। आपके जो कुशन हैं, कवर हैं, वो आप ज़रूर चेंज करें। सोफ़ों के हो गए, कर्टन्स हो गए, न्यू स्टाइल के लाएँ, वो ज़रूर लगाएं। और इंडोर प्लांट्स वगैरह रखें। छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ जो है ना वो बहुत बड़ा फ़र्क लाती हैं आपके। मौसम के हिसाब से सफाई को जो है ना वो घर की सफाई को हमेशा जो है ना वो फ्रेश रखती है। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम के हिसाब से आप कर्टन्स और उनके जो फैंस और कूलर्स वगैरह हैं उनकी सफाई करवा के वो रखवें। और सर्दियों के हिसाब से जो है वो ब्लैंकेट्स हो गए और कारपेट्स हो गए, हीटर्स हो गए, उनकी सफाई करके वो आप ज़रूर रखें। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो किचन की डीप क्लीनिंग, जो मेन सबसे दिल कहा जाता है घर का, जो सबसे मेन हिस्सा होता है ना वो घर, किसी भी घर का वो किचन होता है और ज़्यादातर वक्त भी ख़वातीन का किचन में ही गुजरता है। तो कैबिनेट्स को साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। जो एक्सपायर आइटम्स हैं उनको निकाल दें। जो आयल ग्रीस हुई है ना उसको ख़त्म करें। जो आयल ग्रीस बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसका एक आसान सा सोल्यूशन है कि एक सादा सा शावर लें, बॉटल लें, आप उसके ऊपर शावर लगाएं। 10-20 रुपये का आप बाज़ार से मिल जाता है। और उसमें थोड़ा सा जो है वो आप सिरका डालें, लीमू का जूस डालें और फिर उसमें जो कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल दें और थोड़ा सा आप हार्पिक ले लें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। कोई भी आप तेज़ाब ले लें हार्पिक टाइप का, जो आप वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं साफ़ करने के लिए, वो आप उसके अंदर डालें स्प्रे बॉटल में। और उसको शावर से जो है वो आप कोनों पे और ग्रीसी जगह पे आप लगा के 5 मिनट तक के लिए छोड़ दें। और फिर उससे सादा कोई भी आपके पुराने लॉन के कपड़े होते हैं, मैं तो फेंकती नहीं हूँ उनको, क्या करती हूँ कि डस्टिंग के कपड़े बना लेती हूँ, उनके आप गले वगैरह काट दें। वो हार्ड जो साइड्स होती हैं वो काट के आप जो है वो पीस सीधे से, जो सिंपल से सादे से पीस होते हैं बटनों के बगैर और लेसिस वगैरह के बगैर, बाजुओं के और फ्रंट साइड और बैक साइड होते हैं, वो सादे से आप पीसीस बना लें और उनसे बड़ी खूबसूरत सफाई होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी सफाई हो जाती है लॉन के कपड़ों से, तो बहुत ही अच्छी होती है। और पॉइंट नंबर जो 5 है ना वो बाथरूम सैनिटाइजेशन। जो टाइल्स हैं आपकी, जो फिटिंग्स हैं और जो ड्रेन्स वगैरह हैं, आप उनको ज़रूर साफ़ करवाएं। आप उनके ऊपर जो है ना वो अच्छे से डिटर्जेंट डालकर, इसी तरीके से यही जो मैंने आपको लिक्विड बना के दिया है, बताया है, इसी को आप जो है वो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सफाई के लिए। बहुत ज़बरदस्त इससे सफाई होती है, इससे जर्म्स और वो फंगस वगैरह जैसे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और एक ढक्कन फिनाइल इसमें ज़रूर डालकर वो भी आप वाशरूमों में इसी स्प्रे, यही जो स्प्रे मैंने ऊपर आपको बताया कि लेमन और सिरका और साथ ही जो है वो थोड़ा सा आप हार्पिक डालें, डिटर्जेंट डालें और उसमें साथ ही जो है वो ना आप वाशरूम के लिए फ़िनाइल एक ढक्कन उसमें ऐड करके आप उसको सारी दीवारों पर, टाइल्स के ऊपर, जो टब्स वगैरह हैं आपके, जो मग्गा है, जो आपकी जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सीट है, उनके ऊपर आप स्प्रे करके उसके बाद उनको जो है वो आप स्पंज वगैरह से आप साफ़ करवाएं। आप यकीन जाने इतनी खूबसूरत साफ़ हो जाती हैं, इतनी साफ़ जैसे बिल्कुल फ्रेश न्यू आई हैं चीज़ें। इनकी क्लीनिंग ज़रूर करें। बाथरूमों से सबसे ज़्यादा जो है वो जरासीम जो है वो घरों तक फैलते हैं, इसकी ख़ास तौर पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 6, फर्नीचर और कर्टन्स। सोफ़ा कवर्स हो गए, कर्टन्स हो गए, इनको आप ज़रूर चेंज करें ईयरली। इनके कलर्स वॉश करने से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मध्यम और कलर ख़राब हो जाते हैं, पेंट ख़राब हो जाता है, इनका जो है वो प्रिंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर करें हर साल चेंज, क्योंकि
वॉश हो के इनके प्रिंट और कलर्स तो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, तो फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और वो 1 साल तक आराम से निकल जाते हैं। फिर पॉइंट नंबर 7, रेनोवेशन आइडियाज़ लो बजट। वॉलपेपर्स जो है ना वो चेंज करें आप अपनी, और लाइटनिंग जो है वो इम्प्रूव करें। लाइटनिंग जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइट्स वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी मध्यम हो गई हैं, ऊपर भी उनके ऊपर भी मट्टी डस्ट वगैरह आ जाती है, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करवा कर उनको चेंज करवा लें, वो ज़्यादा अच्छी होती है और एकदम से रोशन रोशन घर हो जाता है। और उसके बाद जो है वो इंडोर प्लांट्स वगैरह जो हैं वो भी छोटे छोटे से आप ज़रूर उनको ऐड करें। याद रखिए साफ़ घर साफ़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होता बल्कि सेहतमंद भी होता है। छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। हर साल एक बार जो है ना वो इस रूटीन को ज़रूर अपनाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घर की सफाई जो है ना वो रेनोवेशन सिर्फ सफाई नहीं, ये एक जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है। आपका घर जो है ना वो बिल्कुल न्यू फ्रेश बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे इसके अंदर जान आ गई है और नया हो गया है बिल्कुल। उसकी जो है ना वो कीमत वर्थ बढ़ जाती है आपके घर की। और पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो फ्रेशनेस एंड फ्रेगनेस, वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल्स आती हैं, सेंटेड कैंडल्स आ जाती हैं, रूम फ्रेशनर हो गया और रूम फ्लावर्स हो गया। फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश कर्टन्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू की जो होती है ना घर की खूबसूरती को दुगना कर देती है। आप घर की सुबह में सफाई करके उसके बाद जो है वो आप थोड़ा सा रूम में स्प्रे कर दें, आप यकीन जाने आपके घर जो है ना वो कुदरती जन्नत जैसा हो जाएगा। सिर्फ ये चंद सादा सी और आसान सी टिप अपना लेंगे ना तो आपका घर घर ही नहीं लगेगा, एक जन्नत से का नज़ारा देने लग जाएगा। घर हर वक्त नया और खूबसूरत लगेगा। साफ घर, पुरसुकून ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी और रहमतों और बरकतों वाली ज़िंदगी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है वो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।